तेलंगाना में जारी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्टडी का चलन आम हो चुका है। इस सिलसिले में आईएनएन चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने डॉक्टर अतीक इकबाल, प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स पीजी कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद, प्रिंसिपल शादान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ और जीनत सुमैया एचओडी अल खरमोशी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से खास बातचीत की। इस सिलसिले में तुलबा की भी राय ली गई, जिन्होंने इस कदम को काफ़ी सराहा। नाजरीन आदाब, मैं हूँ हबीब अली जिलानी। नाजरीन, इस वक्त सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में आज 29वां दिन लॉकडाउन का है। लॉकडाउन के चलते हुए स्कूल और कॉलेज वगैरह मुकम्मल बंद है, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हुकूमत ने अचानक फ़ैसला लेते हुए कॉलेज के इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि वो तलबा के साल को बर्बाद ना करें, बल्कि ऑनलाइन तरीक़े तालीम को शुरू करें। तो ये पहली मर्तबा ऑनलाइन का तरीक़ाकार हिंदुस्तान में चल रहा है। ऑनलाइन का तरीक़ा तो नया नहीं है ऑनलाइन तालीम का, लेकिन अब जो रेगुलर तलबा थे उनके लिए सडनली ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। क्या उन पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे, उससे वो लोग क्या इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, या उनकी तालीम सही होगी? आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अतीक इकबाल साहब से, जो उर्दू आर्ट्स कॉलेज डिग्री एंड पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे कुछ बात करते हैं। डॉक्टर अतीक साहब, आईएनएन चैनल में आपका सर मकदम है। अतीक साहब, ये बोलिए, अचानक ये लॉकडाउन की वजह से हुकूमत रेगुलर कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी, तो ये ऑनलाइन की तालीम का जो है तलबा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका? सबसे पहले हुकूमत का ये मकसद है कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से रेगुलर क्लासेस मुश्किल है कंडक्ट करना। इसीलिए तलबा का जो ज़हनी तनाव में थे उससे दूर करने के लिए उन्होंने तलबा का जो तालीमी साल है उसको बचाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। ये पहली मरतबा ये यूजी में और डिग्री पीजी कॉलेज में पहली मरतबा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ है ये, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कॉलेज क्लासेस का ऑनलाइन का ये आगाज़ हुआ है। नहीं, ये आगाज़ तो हो गया है, लेकिन ये बोलिए तलबा को अपने जो सबक है, दर्स है, लेक्चर समझने में कितना मसला पैदा हो, क्योंकि उन्होंने रेगुलर तालीम के आदि अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है। नहीं, देखिए, आप जो रेगुलर क्लासेस होते हैं, जो क्लास में जो क्लासेस होते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। वहाँ पर तलबा से आपका रास ताल्लुक़ होता है, क्लास का एक एनवायरनमेंट रहता है, माहौल रहता है, और साथ उस्ताद तलबा के लिए एक रोल मॉडल होता है, और मुकम्मल तौर पर क्लास में एनवायरनमेंट बना रहता है। वहाँ वो जो क्लास होना चाहिए था उस तरह से ऑनलाइन में क्लासेस होना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ हुकूमत के पेश नज़र ये है कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो, इसीलिए उन्होंने क्लासेस का आगाज़ किया है। ये नहीं, तलबा जो अब ये ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे उसके बाद में फिर उन्हें इम्तिहान देना पड़ा, उसके अंदर कोई मसाइल तो पैदा नहीं होंगे? नहीं, वो मसाइल तो नहीं होंगे, क्योंकि 50% सिलेबस ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका था। एक जैसे 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट में 2 यूनिट या 3 यूनिट ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके थे, और ये 2 यूनिट या 3 यूनिट बाकी हैं। उस हिसाब से किसी तरह भी सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा, और तलबा इससे मुतमईन भी हैं, क्योंकि तलबा का सबसे जो ज़हनी तनाव में थे वो उस चीज़ से वो लोग बाहर आ चुके हैं। अब ये आपके कॉलेज में कब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और हो सकता है चूँकि बहैसियत प्रिंसिपल आप उसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपकी फीलिंग क्या है? ये तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन की जानिब से जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम उस्मान यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तमाम रजिस्ट्रार्स की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 16 अप्रैल को। वहाँ से क्लासेस का ये आगाज़ हुआ है, और इसी लर्निंग क्लासेस में जो क्लासेस हो रहे हैं, तो तमाम क्लासेस में तलबा को पहले तमाम ग्रुप फॉर्म किया गया। और पहले से तो कॉलेज में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स थे, वहाँ ग्रुप फॉर्म करके तलबा को इसकी इत्तला दी गई है, और रेगुलर क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। लेकिन उर्दू मीडियम के तलबा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन तमाम जो ऑनलाइन क्लासेस उस ताल्लुक़ से थोड़ा अभी दूर हैं, फिर भी स्टूडेंट्स मुकम्मल अपनी तरफ से ताउन दे रहे हैं और क्लासेस बराबर चल रहे हैं। तो जैसा ये आपका उर्दू कॉलेज है, उर्दू आर्ट्स कॉलेज है, या फिर जो है अरबी के कॉलेजेस है, उनके तलबा क्या ये ऑनलाइन के अंदर मुकम्मल तौर पे अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 41 लिंक्स है, उसका शेयर कर सकते हैं। या तमाम जो सहूलतें हैं आज के, आप किसी भी तरह उस 41 लिंक्स में आप कोई भी आप ले सकते हैं। फिर सोशल नेटवर्किंग है, उसके ज़रिए भी आप क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए या जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए आप क्लासेस में किसी तरह भी आप
ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि तलबा जो ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं उसके अंदर उन्हें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका तालीमी साल बच रहा है, किसी तरह भी उनका सिलेबस मुकम्मल होना है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मलहूज़ रखते हुए क्लासेस शुरू की गई हैं और उसके साथ साथ तलबा का सिलेबस मुकम्मल हो रहा है, तो तलबा काफ़ी मुतमईन है, किसी तरह भी उनका साल बच जा रहा है। अब पता नहीं अब आइंदा जो यूनिवर्सिटी आज के अखबार की रिपोर्टिंग के मुताबिक जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देंगे, सिर्फ थर्ड ईयर का ही 6 सेम है उनका ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, बल्कि आज के अखबार की इत्तलात है। अब गवर्नमेंट को जो तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल सबमिट की है और गवर्नमेंट कैबिनेट में क्या फ़ैसला होगा वो बाद में ही पता चलेगा। ये तो यूजी के वगैरह, पीजी के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके तलबा जो है उनके दौरान आपके लेक्चर्स के दरमियान फैकल्टी क्या कोऑर्डिनेशन कैसा है? नहीं, पीजी में भी यही सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली मरतबा ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर भी तलबा का सही मसला है, मगर तलबा बिल्कुल अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन दे रहे हैं और असातिज़ा भी अपनी तरफ से पहला तजुर्बा है लर्निंग क्लास लेने का, ऑनलाइन क्लास लेने का, वो लोग भी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और किसी तरह भी व्हाट्सएप के ज़रिए हो या जूम के ज़रिए हो या स्कैप के ज़रिए हो, जो 41 लिंक्स जो दिए हैं उसके ज़रिए किसी तरह भी वो अपना क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस ले भी रहे हैं। तो बहैसियत प्रिंसिपल आप ये पूरी कारकर्दगी से जो इस वक्त तलबा और फैकल्टीज़ के दरमियान जो रिलेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, आप उससे मुतमईन हैं? मुतमईन तो है, लेकिन जो बात जो क्लासरूम में जो लेक्चर होता है वो बात इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में का माहौल ही अलग रहता है, क्लासरूम का माहौल अलग रहता है, फिर भी तलबा मुतमईन तो हैं इसमें। शुक्रिया INN से बात करने लगे डॉक्टर अतीक इकबाल साहब। आइए ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले में हम शादा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब से बात करते हैं। मसूद साहब, अब इस वक्त हुकूमत जो है लॉकडाउन के बायस गुज़िश्ता 34 दिन से हैदराबाद क्या पूरा कंट्री लॉकडाउन में है। लॉकडाउन के बाद हुकूमत जो है तलबा को घर में जो बैठे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आगे की और ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत दी है। तो ये इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है आपकी नज़र में, चूँकि आप कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ के आप डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं, तो आपकी नज़र में क्या है? मौजूदा हालात को देखते हुए ये एडवांटेजेस है अभी, क्योंकि ये चीज़ जो है बच्चा स्कूल को नहीं जा सकता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, या बच्चा अपनी पढ़ाई बच्चों में यह आमतौर पे ये आदत पाई जाती है, अगर हॉलीडेज़ में वो बच्चा पढ़ता नहीं तो उसको जहन में रखते हुए ये देखा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन यूज़ करने से बच्चे की जो है बेहतरी के लिए है फ़िलहाल। बाद में तो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ले सकता, अभी जो है उसका गैप नहीं आने के लिए या रेगुलर स्टडीज़ से टच रहने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ही मुनासिब सलूशन है। उससे होता ये उन्हें अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने क्लासरूम के हिसाब से सारे स्टडीज़ और होमवर्क असाइनमेंट सबमिट कर ले सकता। उसके लिए जो रेगुलर यूज़ करने के लिए जो टाइमिंग जो ये कोरोना वायरस का जो टाइम है लॉकडाउन पीरियड के लिए उसमें यूटिलाइज़ करने में बच्चे की बेहतरी है। साथ ही साथ वो क्लास के टच में भी रहता और दूसरे अपने स्टूडेंट्स के और क्लास टीचर्स के और कॉलेज स्कूल और कॉलेज के अथॉरिटीज़ के कांटेक्ट में भी रहता। उसके आगे मतलब कंटिन्यूस नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सकते जो अफराद स्कूल नहीं जा सकते या कॉलेजेस नहीं जा सकते या एफ़र्ट नहीं कर सकते, उनके लिए जो है आमतौर पे ये देखा गया ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है। अब जो स्कूल जाना चाह रहे, जब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी जो स्कूल फराम कर रही है, एजुकेशन फराम कर रही, उसके लिए जो है रेगुलर बच्चे को जाने में ही बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सकता। नहीं, मुझसे भी बताइए, अब जो सिस्टम आया है, जो नया इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट की, ये सडनली इंट्रोड्यूस करी बगैर किसी के, तो इससे बच्चों को क्या इम्पोर्ट है? सडनली जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है सिस्टम, तो क्या वो उसको फुलफिल, उसको सही तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं?
बिल्कुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब आजकल हर घर में हर जगह पे जो है इंटरनेट आ गया है और ऑनलाइन और मोबाइल फ़ोन्स आ गए। मोबाइल फ़ोन के थ्रू टीचर्स हो या बच्चे हो एक जिद्दोजहद करके अपना जो है जो पीरियड का जो लॉस हो रहा वो लॉस नहीं हो ऐसा देख ले रहे। उससे क्या हो रहा, एजुकेशन भी हो जा रहा, एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी आ जा रही और जो होमवर्क दे रहे या असाइनमेंट देख रहे वो कंप्लीट भी कर ले सक रहे। नहीं, बच्चों में इतनी सलाहियत है कि वो सडनली जो है ऑनलाइन क्लासेस जब आए तो उसके ज़रिए कुछ अपने फैकल्टी से हासिल करें, क्वेश्चन करें और समझ सकें। बिल्कुल आज के ज़माने में जो है बच्चों में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं ज़्यादा, आमतौर पे बच्चे ज़्यादा बड़ों से ज़्यादा बच्चों को ही बहुत ज़्यादा आसानी से यूज़ कर ले सकते हैं और उसका बच्चों को जो है असाइनमेंट करने में और उनका टीचरों से बातचीत करने में और उनका अपना सब्जेक्ट कंप्लीशन करने में, असाइनमेंट करने में ये बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्टिंग भी दिख रहा। अभी नया होने की वजह से इंटरेस्टिंग भी दिख रहा। उससे जो है और दूसरा कोई अल्टरनेट भी नहीं है। अगर ये नहीं करा गया तो बच्चे क्या करते, सब्जेक्ट्स भूल जाते। 3-4 महीने के गैप में अभी फिर छुट्टियां शुरू हो जाती है। 3-4 महीने के गैप में जो है उन्होंने फिर से जो है टीचर्स को भी बहुत मुश्किल होती और उनका अपना कोर्स भी जो है टाइम पे डिलीवर नहीं हो सकता। यही एक अच्छा सलूशन है, जो कोर्स भी डिलीवर हो जा रहा और साथ ही साथ बच्चों को सीखने का भी मौका मिल जा रहा। तो चूँकि अब आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट है और शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ के प्रिंसिपल हैं, ये बताइए कि अब जो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनलाइन जो है, ये सिस्टम को ही कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर रेगुलर क्लास के सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो रेगुलर पैटर्न है वही ठीक रहता, क्योंकि उसमें क्या रहता, उसके एडवांटेजेस क्या है। टीचर जो है बच्चे से बातचीत कर सकता, कौन सा बच्चा उसमें जो खूबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं वो टीचर बेहतर जान सकता। ये ऑनलाइन में क्या होता, आप बच्चे से ज़्यादा एक्सेस नहीं हो सकते। आप अपनी रिकॉर्डिंग करके डाल सकते, बच्चे देख ले सकते कौन बच्चा देखा या नहीं देखा या कितना समझ सका या कितना नहीं समझ सका। वो नहीं है, अभी वो फैसिलिटी नहीं है। अभी ये आमतौर पे क्या होता है, जो फ्री सॉफ्टवेयर्स है जैसा जूम है या लिंक्डइन है या व्हाट्सअप है, उसके थ्रू क्या करते हैं टीचर्स जो है क्या करते हैं असाइनमेंट्स भेज देते और उसका फुलफिलमेंट भी हो जाता। आमतौर पे ऑनलाइन क्लासेस जो लाइव क्लासेस बोलते हैं, लाइव क्लासेस में होता ये, आप स्टूडेंट्स को सिर्फ फिज़िकली हाथ लगा के टच नहीं कर सकते, वरना जो है पूरी क्लास को जहाँ कहीं भी बैठा हुआ उसको देख सकते। वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं आया। अभी जो हो रहा वो जो ऑनलाइन तो है मगर फुल्ली ऑनलाइन नहीं है। उसमें क्या हो सकता, बच्चा जो है टीचर को देख सकता, टीचर बच्चे को नहीं देख सकता इसमें। तो इसका मतलब है कि रेगुलर एजुकेशन जो है वही सिस्टम इज़ बेस्ट है। रेगुलर सिस्टम में जो अपना सिस्टम जो चल रहा है, क्लासरूम को जाना पढ़ना, वही एडवाइजेबल है। जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते, जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं, फर्दर हायर एजुकेशन करना चाह रही है, उनके लिए ऑनलाइन एक सलूशन हो सकता। मगर आमतौर पे जो बच्चे जो स्कूल को जाके पढ़ना चाह रहे, जो उन लोगों के लिए जो है ऑनलाइन एक रेगुलर में यूज़ करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर मसूद साहब, ये बताइए जो रिसेंटली आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्रोजेक्ट जो दी है उसके सिलसिले में क्या है, क्या स्टडीज़ करने की आपको जिम्मेदारी दी है? जी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बोल के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इससे मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है। ये बच्चों को जो यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स, जो बच्चे यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स है या यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन से जो यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चे 7 साल से लेके 16 साल तक जो यूज़ कर रहे हैं, ये एडवाइजेबल है या इनको जो है कंप्यूटर से या मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से दूर रखना चाह रहे हैं। इसमें जो है इसमें एडवांटेजेस क्या है और ये डिसएडवांटेजेस क्या है, ये मालूम करने के लिए मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है। इंशाल्लाह जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस खुल जाएंगे, ये जून के महीने से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होएगा। INN से बात करने के लिए प्रोफेसर मसूद साहब शुक्रिया। ऑनलाइन तालीम के सिस्टम पर आइए हम बात करते हैं जीनत सुमैया से,
जो अलखरमुशी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की एचओडी हैं बारकस की। मतलब जिनत सोया साहिबा, इस वक्त जो है लॉकडाउन के बायस हुकूमत आपके ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस की है, तो आप तो मार्केटिंग और बिज़नेस के अंदर है, तो वहाँ पर आपका ऑनलाइन एजुकेशन का तरीका है या रेगुलर क्लासेस का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो सिचुएशन, जो हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं, जो पैंडमिक चल रहा है ड्यू टू कोविड-19, इसके मुताले से जो हमारे पास ऑनलाइन का है बिज़नेस मैनेजमेंट में, माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट फेमिलियर है ये चीज़ से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर से पीजी में आईटी का लैब वगैरह होता है, फिर उसका वाइवा होता है, तो वो लोग ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन क्लासेस से वाक़फ़ियत रखते हैं। मगर जो अब जो एकदम ऑल ऑफ ए सडन बग़ैर कोई प्लानिंग वगैरह के जो बच्चों का सिलेबस बीच में से 15 मार्च से जो ख़त्म हो चुका है, तो हम उनको पहले वेल इन एडवांस कोई नोटिस वगैरह दिए नहीं। तो अब मसला ये है कि जो फैकल्टीज़ है पढ़ाने के लिए, हम लोग तो वैसे भी पीपीटी वगैरह और प्रोजेक्टर के ज़रिए ही हमारा एजुकेशन चलते रहता है, जो थियरी क्लासेस वगैरह है। रहा सवाल प्रैक्टिकल, जैसा कि अकाउंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इसके लिए बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो ये एनवायरनमेंट से बच्चे वाकिफ़ है, मगर अभी थोड़ा सा ये हो जा रहा है कि वो लोग उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जब तक बच्चे को अपने से देख ना ले, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो आपका जो लेक्चर का है तरीक़ा, वो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहने के बावजूद भी जो कंट्रोल है, जो आप स्टूडेंट को देखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि हाँ ये बच्चा समझ रहा है, इवन दो हम जूम वगैरह पे क्लासेस या स्काइप पे ले रहे हैं, हम बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अपने वो लोग माइक्स बंद करें, पहले हमारा लेक्चर सुनने के बाद हम क्वेश्चन सेशन रखते हैं, उसमें कोई डाउट्स रहे तो वो बच्चा हमको मैसेज करता है पर्सनली, फिर माइक अपना ऑन करके क्वेश्चन रेज़ करता है, तो फिर हम उसका डाउट क्लियर करते हैं। तो मगर इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है ये ऑनलाइन सेशंस में, और बच्चे भी उतना सीरियसनेस नहीं ले रहे हैं। जैसा 40 से 60 की स्ट्रेंथ क्लास में रहती है, तो 15 से 20 बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। अभी कितने दिन से आपके पास ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है? ये हमारे पास 23 मार्च से ऑनलाइन सेशन चल रहा है, मगर हमको पहले इंटीमेशन के बिना ही हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। बाद में यूजीसी और एआईसीटी वगैरह से गाइडलाइंस मिलने लगे, तो ये अप्रैल से तो वो लोग कंपलसरी कर दिए, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। और वो लोग कहीं ई लाइब्रेरी गाइडलाइंस वगैरह हमको 41 लिंक्स शेयर करे हैं, वहाँ पे ऑनलाइन फ्री लाइब्रेरी है, उसमें बच्चे कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह स्कूल के, कॉलेज के, पीजी, यूजी के रेफ़र कर सकते हैं। और टीचर्स टू टॉक टू टीचर बोल के भी एक है, मूक्स है। इससे ये होता है कि पहले से हमारे पास इंटर्नशिप बोल के एक प्रोग्राम रहता था, जो बच्चा मास्टर्स में जब आ जाता है तो उसके बाद फौरी उसको नौकरी के लिए जाना रहता है, तो वो इंटर्नशिप करने 45 डेज़ की ऐसा रहती है, वो ऑनलाइन उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, MHRD वगैरह का सर्टिफिकेट मिलता है। और इसमें थोड़े इंटर्नशिप में बच्चों को बगैर कोई फ़ीस दिए कि वो लोग स्टाइफन देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जब बच्चे जॉब पे जाते हैं तो ये होता है कि लाइव इंटर्नशिप करके आए ये लोग, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनके फ्यूचर पे या उनका जो कैरियर में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिलती है। तो अब ये ऑनलाइन क्लासेस के तवज्जुह से जब बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं कि ऑनलाइन, तो बच्चे पहले से ही वाकिफ़ है, बल्कि हमसे ज़्यादा नॉलेज बच्चों को है आजकल ऑनलाइन की, क्योंकि ये पूरा सोशल मीडिया का दौर है। तो आप इस वक्त जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और तलबा से जो इंटरेक्शन जो आपका हो रहा है, तो आप उससे सेटिस्फाई हैं? टाइम बीइंग तो हमको इसलिए अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हम लोग चाह के भी घर के बाहर नहीं जा सकते, ना हम बच्चों को जमा कर सकते हैं। अब रहा सवाल वो लोग सेटिस्फाई है या नहीं है, तो उसमें है 40% बच्चे सेटिस्फाई है और 60% बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं, जो हम व्यूज़ लेते हैं। हमको भी सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं आता कि जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है, आपको एक रहता है कि बस आपको कोई देख रहा है, बस आपको अच्छा पढ़ाना है। तो आप जब तक बच्चों का फेस रीड करते हैं, जब तक आपका लेक्चर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चलता है कि हाँ, सूरत देखने पर समझ में आता है कि काफ़ी इनको समझ में आ चुका है या नहीं आया है, तो बीच में आप सवाल करते हैं, फ़ौरन आपको आंसर मिलता है। अब ऑनलाइन क्लासेस में होता ये है, बस आप बोलते रहो, सामने वाला आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा, इसको आप जज नहीं कर सकते। शुक्रिया INN से बात करने के लिए ज़ीनत सुमैया जी। ऑनलाइन एजुकेशन के जारिया सिस्टम पर आइए हम कुछ तलबा से बात करते हैं। ये अब हमारे साथ हैं जवेरिया जबी, जो विलामेरी कॉलेज सोमाजुगरी तालिबा हैं BBA की। जवेरिया, ये बोलिए आपको
रेगुलर क्लासेस से हटके अब सडनली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, तो आप क्या फील कर रहे हैं? This education system is like okay, but it's not exactly as we expected in the class, because we as students can go through it, but there's no proper teaching. We sit in front of laptop, but again we have our phone in our other hand, we be playing and all that, so it's not that good. तो फिर अब कैसा अब जो है उसको, ठीक है आप सब वो नहीं, लेकिन अब ये सिस्टम तो वो चल रहा है और ये कब तक चलेगा पता नहीं, तो क्या करेंगे आप? वी कान डू एनीथिंग, बस उसके साथ अपने को कोऑपरेट करते हुए आगे करना है, उसके साथ जाना है, बिकॉज़ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे एकेडमिक्स पीछे रह जाएंगे। तो मगर आप जो लेक्चर हो रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? या टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ अच्छे से वो करे, बट स्टूडेंट्स उसमें स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, तो वो स्क्रीन के ऊपर स्क्रिबल करके वो शेयर कर रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा। अच्छा, तो मतलब ये है कि दूसरे तलबा को भी, साथियों का डिस्टर्ब होता है आपके, आप मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो जी सकते? एग्जैक्टली, उसमें प्रॉपर यू कान गेट द प्रॉपर वाइब क्या पढ़ा रहे हो। थैंक यू जवेरिया। ऑनलाइन एजुकेशन सिलसिले में दूसरे तालिब इल्म अफ़ान से बात करते हैं, जो फिटजी कॉलेज सैफाबाद के तालिब इल्म हैं। अफ़ान, ये बताइए, अब जो गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू करी है वो आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मुझे जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके प्रोज़ भी है, कॉन्स भी है, यानी नुकसान भी है, फ़ायदा भी, अपने ही दोनों चीज़ें उसमें। अब आप जैसा लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिखा ऑनलाइन क्लासेस। ये लाइक ऑलमोस्ट 3 वीक से हमारे ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे, और लाइक उसके वास्ते स्पेशल कॉलेज वाले पे करे कि लाइक 100 पार्टिसिपेंट से ज़्यादा आ रहे हैं अभी क्लास में इंक्लूड। अच्छा जी, तो ये इन्हें आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आने से पहले से कॉलेज में सिस्टम है आपके? जी हाँ, कॉलेज में पहले से सिस्टम है। लाइक ये जब से कोरोना वायरस पैंडमिक हुआ, जब से ही ऑनलाइन क्लासेस है हमारे को। तो ये सिस्टम जो दिख रहा आपको अच्छा दिख रहा? जी हाँ, अच्छा दिख रहा। लाइक पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती क्लास में। लाइक अगर सपोज 60 स्टूडेंट्स है नॉर्मल क्लासरूम में, यहाँ पे लाइक 30 आएंगे या 25 आएंगे, और लाइक कोई कंट्रोल नहीं है टीचर का ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चा लीव करके चले गया, कोई दूसरी विंडो में चलेगा तो मालूम भी नहीं होता टीचर को। तो ऐसा है, डिसिप्लिन रहना सिर्फ थोड़ा। तो फिर जब ऐसा है तो ये तो लॉस है आपका, सब फ़ायदा कहाँ? क्योंकि होता क्या है, जब आप क्लास में बैठेंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन करें तो वो क्वेश्चन के जब पूरे बच्चे आंसर जब फैकल्टी का आपका मिलता है तो पूरे बच्चे फ़ायदा उठाते हैं। जब ये सिंगल आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उठ के चले जाता है बच्चा इसमें ऑनलाइन में, तो फिर वो नुकसान है। तो वो तो आई थिंक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता। लाइक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट, बास को इंटरेस्ट रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आप जो ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। जी हाँ, और आई थिंक नियर फ्यूचर में ऑनलाइन ही हो जाएगा सब। अभी तो लाइक पूरे जितने एग्ज़ाम्स से ऑनलाइन हो गए, अब इसके बाद क्लासेस भी ऑनलाइन कर लेंगे हल्लो हल्लो। तो आपको ये देखा, अब जो होने वाला है फ्यूचर एजुकेशन का वो ऑनलाइन ही है खाली? जी हाँ, लाइक दूसरी जगह दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ऑनलाइन होगा ऑलरेडी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे US है, कनाडा है, UK है। तो अब लाइक नियर फ्यूचर में इंडिया में भी आएंगे आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस। तो मतलब फ्यूचर में रेगुलर क्लासेस का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? जी हाँ, रहेगा फ्यूचर में लाइक रेगुलर क्लासेस। लाइक जो इंटरेस्टेड है जाके पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन देख ले सकते हैं ऐसा। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम डिग्री बेसिस पे अच्छा है या स्कूल बेसिस से पूरा कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन अच्छा है? आई थिंक स्कूल बेसिस पे तो अच्छा नहीं है ऑनलाइन। लाइक उतनी नॉलेज नहीं रहती छोटे बच्चों को, तो लाइक डिग्री या थोड़े मैच्योर जब 11th 12th में आते हैं, जब से ऑनलाइन क्लासेस रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना उतना वो नहीं है। थैंक यू अफ़ान INN से बात करने के लिए।